आए हम अपने दस्तूर के मुताबिक आज फिर निकालें। आज हम देखेंगे एक्चुअली तीनों सिनॉप्टिक जो गॉस्पेल हैं, मत्ती, मरकस और लूक, तीनों में से एक वाक्य जिसका जिक्र तीनों अंजीलों में आया है। तो इसमें दो वाक़यात के बारे में आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम जब हमने देखा तो आपको याद होगा कि सब्बत के दिन से ये आज भी हम सब्बत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये सब्बत के बारे में ही आज चैप्टर है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मुखालफत थी, उनकी दुश्मनी थी, वो उस दिन से ज़्यादा शुरू हुई जब उन्होंने एक 38 साल के आदमी को सब्बत के दिन शिफा बख्शी थी। आपको याद होगा पूल ऑफ बेथसेदा। वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहूदियों को यह हुई कि वाई यू डूइंग दिस ऑल थिंग्स ऑन सैबत। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके बाद यहूदी यीशु को और ज्यादा सताने लगे। इसको कह सकते हैं कि द माइलस्टोन चैप्टर, रोड टू कलवरी कह सकते हैं, क्रॉस पर, क्योंकि ये वो खास इशू था जिसने उनको इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया कि दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टू किल जीसस। क्योंकि यहूदियों का जो हार्ट ऑफ रिलीजियस सिस्टम था ना, उसका फोकस लीगल सिस्टम दैट वाज सैबत। तो आगे जाके हम और इसके बारे में बात करेंगे। आए हम पढ़े, मैं आपके साथ तीनों को ब्लेंड करके पढ़ूंगा, लूक, मैथ्यू एंड मार्क से। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 1 और लूक चैप्टर 6 और 1 to 5 एंड मार्क चैप्टर 2 वर्स 23 to 28। इब्ने आदम सब्बत का मालिक, ये टाइटल है इसका। लिखा है, और फिर उस वक्त यूं हुआ कि यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्दों को भूख लगी और शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे और बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते। वो फरीसियों में से बाज देखकर उससे कहने लगे कि देख, तेरे शागिर्द सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाईं और वो अपने साथियों को भी दी, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तो रेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और वो बेकसूर रहते हैं? फिर उसने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए, बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। आमीन। यीशु सब्बत का मालिक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वो बात थी जिन्होंने यहूदियों के जो मुखालफत थी, उनकी नफरत थी, उसको कह सकते हैं कि और ज्यादा बढ़ा दिया। समझ सकते हैं कि ये इश्यू था जिसने सब्बत का, जिसने तूफान बर्पा कर दिया, और सब मसला यहां से शुरू होता है। अब जो अभी हमने पैसेज पढ़ा है, इसमें हम देखते हैं कि एक किसी सब्बत के दिन जीसस वाज गोइंग विद हिज डिसाइपल्स, तो किसी खेत में के पास से गुजर रहे थे, खेतों में से, फील्ड में से। तो वहां से उनको भूख लगी और उन्होंने क्या किया कि वहां से तोड़ तोड़ के बालियां ऐसे मसल के और ऐसे फूंक मार के झाड़ के उन्होंने खानी शुरू कर दी। जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, जो जानते हैं खेती बाड़ी का सिस्टम, वो इस चीज को समझते हैं कि कई दफा लोग भूखे होते हैं तो वो खेतों में से, फील्ड में से
कुछ ना कुछ चीज लेकर तोड़ के तो खा लेते हैं। और दिस वाज एक्चुअली परमिट था, लॉ इस चीज की इजाजत देता था कि यू कैन डू दैट। ज्यूइश का जो लॉ था, यहूदियों का शरीयत में ये लॉ था कि तुम इसको खा सकते हो। इसमें हम देखते हैं डिट्रोनमी 23-25 में लिखा है, 24 से अगर पढ़ें तो लिखा है, जब तू अपने हमसाया के ताकिस्तान में जाए तो जितने अंगूर चाहे पेट भरकर खाना, पर कुछ अपने बर्तन में ना रख लेना। 25, जब तू अपने हमसाया के खड़े खेत में जाए तो अपने हाथ से बालें तोड़ सकता है, पर अपने हमसाया के खड़े खेत को हंसवा न लगाना। यानी कि अगर तुझे भूख लगी है तो तू हाथ बढ़ा, जितना तू खा सकता है खा, लेकिन एक चीज इजाजत नहीं थी कि तू घर से अब वो हंसवा ले है जो, तो उसको सारा काट के तो अपने घर भी उसको ले जाए भर के झोली या किसी बर्तन में। ये इजाजत थी कि किसी का भी खेत, किसी की भी फील्ड है, किसी की भी फसल लगी है, अगर जाते जाते तेरा दिल करता है, भूख लगी है, जैसे अपना हाथ बढ़ा के तू खा सकता है, अंगूर हो या खड़े खेत में कुछ भी हो खाने वाला। दैट वाज, तो प्रॉब्लम क्या थी? वाई देन दे वर सो एंग्री विद जीसस? असल में प्रॉब्लम ये थी कि वो ये काम उन्होंने सब्बत के दिन किया था, और ये भी कहीं नहीं लिखा था कि सब्बत के दिन अगर करोगे तो तुमको ये इसको करना रवा नहीं है। शरीयत की जो बातें थी उस पर उनका पूरा पूरा कंट्रोल भी था, कह सकते हैं, पूरी पूरी उनकी स्टडी थी। अब आप देखें कि यहां पर उन्होंने जब ये इतराज किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक उनको वाकया याद दिलाया। उन्होंने उनको, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको जब भी कायल करते, जब भी कोई जवाब देते, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट में से कोई ना कोई बात, उनको पता था कि ये सारा तुरैत को सारी इनकी स्टडी है। उन्होंने दाऊद की जिंदगी का एक वाकया सुनाया कि वो जब जला वतन था तो एक दफा उसके आदमियों को बियाबान में रहना पड़ा, तो उस वक्त उसने नजर की रोटियां खाई, यानी कि यादगारी की 12 रोटियां जिनका खाना सिवाय काहिनों के और किसी को रवा नहीं था, बल्कि उसके आदमियों ने भी खाई। फर्स्ट सैमुएल में इस वाकये का जिक्र है, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 में, कि ये उस वक्त था जब साउल दाऊद की जान का दुश्मन था। ही वांटेड टू किल हिम, समझ लें कि उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, तो वो कभी किधर छुपता फिरता था, कभी कभी किधर। और उस वक्त दाऊद को खुदा ने मसा कर दिया था। ही वॉज एक्चुअली लीगली जो किंग था वो दाऊद था, क्योंकि जब खुदा ने साउल को रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद उसने दाऊद को, आपको याद होगा कि उसने सैमुएल को भेजा, तो उसने जाके कहा कि वो यसी के बेटे को मसा कर। ही वॉज अनॉइंटेड किंग, लेकिन क्या था कि बादशाह उसके जान के दुश्मन था। तो मैं वो चंद आयतें पढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 और वर्स 2 में लिखा है कि जब वर्स 1 से पढ़ ले, और दाऊद नूब में अखी मलक के काहिन के पास आया, और अखी मलक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया। अखी मलक इब्यातर काहिन का बेटा था जो उस वक्त वहां पे रूलर था। तो उसने उसे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखी मलक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैं तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। अब उसने ये सिर्फ अपनी तरफ से ये बात कही, क्योंकि बादशाह तो उसके खिलाफ था, तो वो कह रहा, और इवन ये सारे लोग इसराइल के दाऊद को प्यार करते थे, क्योंकि इसने जाति जूलियत को, गुलायत को डिफीट किया था, तो उस वजह से सो मैंने जवानों को फलां फलां जगह बिठा दिया है, बस अब तेरे हाथ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गुर्दे या जो कुछ मौजूद है, यानी कि 5 पीस ऑफ लोफ दे दो। तो काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते कि वो जवान औरतों से लग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो जरूर ही वो पाक बर्तन होंगे, वो बर्तन पाक होंगे।
तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहां नहीं थी, फकत नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके इवज उस दिन जब वो उठाई जाए गर्म रोटी रखी जाए। ये आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था एक्सोडस को भी और अहबार को, तो वहां पर हमने इस चीज को कि जो खैमा इज्तिमा था वहां पे एक शो ब्रेड रखी जाती थी, एक टेबल थी जिस पे 12 कबीलों के की यादगारी में एक एक रोटी रखी जाती थी, एक लोफ। तो वो एवरी सैबत उसको चेंज किया जाता था। वो एक रिमेम्बरेंस थी उनके लिए कि एवरी जो उनका ट्राइब है वो याद रखे कि एक्चुअली द सोर्स ऑफ योर कह सकते हैं कि ईटिंग का, तुम्हारी जिंदगी का रोटी जो है वो असल खुदा है। तो वहां पर वो रोटियां वो सिर्फ और सिर्फ काहिन खा सकते थे, प्रीस्ट खा सकते थे, और कोई उसको टच नहीं कर सकता था। उनके लिए वो छूना भी गुनाह था। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि खुदा ने उसको कसूरवार नहीं ठहराया। असल में खुदा इसमें हमें यह बताना चाह रहा है कि खुदा की शरीयत का हरगिज ये मतलब नहीं था कि वो अपने मानने वालों के लिए मुश्किल डिफिकल्टीज पैदा करे। अब चक्कर ये था कि एक्चुअली राइट जो था वो डेविड का था, दाऊद का, कि वो वहां का बादशाह था। अगर वो वाकई अपनी जगह पे होता तो मेरा ख्याल है उसको ये प्रॉब्लम ही ना होती। अगर उसको उसका राइट प्लेस दी जाती, जो उसका हक था, खुदा ने उसको मसा कर दिया था। अगरचे वो ममसूद था मगर बादशाही नहीं कर रहा था, इसलिए खुदा ने उसे एक ऐसे काम से जो दूसरी सूरत में मेरा ख्याल है वो खराब होता, तो उसको इजाजत दे दी कि वो कर सकता है। और एग्जैक्टली अगर देखें कि जीसस की भी यही पोजीशन थी। ही वॉज किंग ऑफ इजराइल बट दे रिजेक्टेड हिम। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था। और अब उसके शागिर्द अगर वो प्रॉपर जगह पे होते, अगर फरीसी उनको खुद वेलकम करते, तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को भी ऐसी प्रॉब्लम ना होती। तो जिस तरह दाऊद बादशाह था और खुदा ने उसको कुछ नहीं कहा जब उसने और उसके दोस्तों ने रोटियां खाई, तो इसी तरह जब जीसस वाज किंग विद देम, तो उसके शागिर्द जब ये काम कर रहे थे तो उसने भी उनको ना रोका। और यही असल में बात थी कि इसीलिए उन्होंने एक्चुअली खुदा का हुक्म नहीं तोड़ा था, उन्होंने सिर्फ उन बुजुर्गों का, फरीसीज की बनाई हुई जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके लिए उसका हुक्म तोड़ा था। अब खुदा यीशु मसीह उनके साथ जो बहस करते हैं, तो असल में वो कहते हैं उसको कि सब्बत का जो मतलब था उसको दुनिया को या कौम को गुलाम बनाना नहीं था। सब्बत डजंट मीन कि he wanted them to slave of the Sabbath। और इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। I am the Lord of Sabbath। और ये उनके लिए एक तो उसने सब्बत को तोड़ा और ऊपर कह दिया I am the Lord of the Sabbath। Lord of Sabbath कि ये मैंने बनाया है, ये मेरी बनाई हुई चीज है, I can use as I want। मैं जिस तरह मर्जी इसको, और ये फैसला करने का इख्तियार मेरे पास है कि इस रोज क्या करना रवा है और क्या करना रवा नहीं है। और इस सब्बत के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सब्बत जैसे कि हफ्ते का कौन सा दिन होता है, विच डे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा, सेवंथ, लास्ट डे ऑफ द वीक जो होता है, दैट कॉल्ड सब्बत, जिसको सनीचर भी कहते हैं, हम हफ्ता कहते हैं वो। और एक हमेशा बात याद रखें, और ये वही 7वां दिन था सब्बत का, और ये हमेशा तक रहेगा सब्बत 7वां दिन ही। क्यों, कहां जी ये सारा कुछ ये स्टार्ट हुआ? अगर आपको याद होगा जेनेसिस, खुदा ने 6 दिनों में सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन आराम किया। जेनेसिस 2:2 में हम देखते हैं। और उसने उस वक्त, अगर आप गौर करें, इंसान को सब्बत मानने का हुक्म नहीं दिया गया जब खुदा ने दुनिया को क्रिएट किया। इस्राएल कौम को सब्बत का दिन मानने का हुक्म उस वक्त हुआ जब 10 हुक्म उनको दिए गए, जब जिसको हमने खुरूज में जाके पढ़ते हैं।
बाकी 9 हुक्म जो हैं वो डिफरेंट थे। सब्बत का हुक्म और अदर 9 कमांडमेंट्स, उसमें एक फर्क था। सब्बत का हुक्म जो था वो कह सकते हैं कि सेरेमोनियल टाइप था, बाकी मॉरल थे सारे 9 जो थे। तो इसलिए हम देखेंगे आगे जाके खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। क्या इससे समझते हैं कि सब्बत आदमी के लिए बना है या सब्बत के लिए आदमी बना है? आपको कोई ऐसी चीज दे जिससे कोई बंदा कहे ये तेरी खुशी के लिए, ये तेरे बेनिफिट के लिए, ये तेरी अच्छाई के लिए। तो समथिंग इज गिवन टू यू फॉर योर बेनिफिट। समथिंग आपको कोई देता है खुदा ने या किसी ने दी है और ये तेरी फायदे के लिए है, तो क्या आप उससे फायदा उठा सकते हैं जब आप उसके गुलाम बन जाए? सब्बत आदमी के लिए बना है या सब्बत के लिए आदमी बना है? आपके वो कंफर्ट के लिए चीज दी गई है, तो अगर आप उसके पाबंद हो जाएं, हर वक्त उसका ही फिक्र हो, बल्कि तो इसका मतलब है जो चीज आपकी है यू कैन मोल्ड इट, यू कैन कीप इट एज यू वांट, हैप्पी। अगर वो चीज आपको मोल्ड कर रही है, इस मीन कि आप उसके गुलाम हैं, वो आपकी नहीं। इसको मैं थोड़ा सा और आगे जाके बात करूंगा। खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिससे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। जेनेसिस 2:2। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया फारग हुआ। खुदा किस चीज से फारग हुआ? क्रिएशन उसने। और एक और हमेशा याद रखें, खुदा जब रेस्ट की बात की जाती तो खुदा इसलिए नहीं रेस्ट किया कि वो थक गया था तो उसने कहा कि अब थोड़ा सा मैं सांस ले लूं, ये बात नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इज़ाया 40:28 में, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांद नहीं होता। बल्कि हम ये भी पढ़ते हैं इस्राएल का कदूस न सोता है ना ऊँघता है। ये सिर्फ एक खुदा हमारी लिए एक पिक्चर क्रिएट कर रहा था कि 7वें दिन आराम करना। पहला दिन जो था क्रिएशन और खुदा ने बनाई, और खुदा ने, और खरूज में जाके हम पढ़ते हैं 10 कमांडमेंट्स में से कौन सा हुक्म है? विच वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? कौन सा है? 7th, सेकंड, और किसी ने क्या कहा? 5th, और कोई? मैं सिर्फ थोड़ा सा चेक करना चाहता हूं। 10 कमांडमेंट की हमने स्टडी की थी। विच वन वाज दैट? 5वां आंटी जी कह रहे हैं। एक किसी ने कहा 2nd, और 7वां। ओके, फर्स्ट कौन सा था? ठीक है। 2nd, तीसरा था मेरे हुजूर किसी माबूद की परस्तिश न करना। इस वाज 4th। आप थोड़ा सा याद रखा करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ईमान के साथ है हमारे कि 10 कमांडमेंट्स में। और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पास्टर ब्रायन को सुन रहा था तो उसने कहा कि हमने सर्वे किया जाके बाहर, तो हमने इवन बोर्न अगेन क्रिश्चियन से पूछा, स्टडी जिन्होंने की कॉलेजेस में थियोलॉजी की, तो एक सिर्फ शख्स निकला बहुत सारा दिन के बाद जिसने 7 और 8 कमांडमेंट्स बताए। तो ही वॉज सो कह सकते हैं अपसेट अपने आप से कि मैंने स्टडी किया और मुझे याद नहीं है कि 10 कमांडमेंट्स। तो ये था 4th वन, जो है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8 to 11। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। अगर आप गौर से इसको पढ़ें तो इसमें एक चीज बार बार रिपीट की गई है, डू नॉट डू एनी
वर्क। देखा तो सब्त का जो रियल मीनिंग है सब्त का जो वो है टू सीज और कंप्लीटली सेसेशन, इसको कह सकते हैं, स्टॉप ऑफ समथिंग, स्टॉप। दैट वाज सिंपल इज दैट, कोई काम नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू। क्योंकि इस्राइल कौम जो थी 6 डे वर्शिप करती थी खुदा की। देयर वाज फर्स्ट ऑफ टैबरनेकल, जब वो बियाबान में थे क्या था, खैमा इज्तिमा था, तो डेली बल्कि कई बार दिन में वो हैकल में खैमा इज्तिमा में जाते, इबादत करते, सेवरल टाइप ऑफ ऑफरिंग और सैक्रिफाइसेस वो करते रहते थे। तो 6 दिन तो उनकी इबादत में गुजरते थे। एक दिन खुदा कहता चलो बस कुछ नहीं करना, स्टे दिस एंड रेस्ट, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर, कहीं पिकनिक पे चला जा, कहीं उधर जा, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट हैव अ गुड टाइम। दैट वाज एक्चुअली असल उसका मतलब था। सब्त का मतलब ये था। और यहूदियों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था उसको कि यू कांट इमेजिन। और खुदावंद यीशु मसीह असल में यही उनको, आप देखें कि मोस्ट ऑफ टाइम उनका क्लैश सब्त के दिन होता था। सब्त के दिन वो बताना चाह रहे थे कि जो तुमने लोगों ने रूल्स रेगुलेशन और ये कंडीशन और ट्रेडिशन बना छड़ी, ये सब कुछ गलत है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि इसको क्यों इस तरह उन्होंने बनाया। मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था कि तालमुद, अगर आप किसी ने पढ़ी हो या उसका जिक्र सुना हो, तालमुद एक्चुअली एक रब्बियों ने, रबाइस जो है कमेंट्री है। और किस चीज की कमेंट्री है, ये है गमेरा। गमेरा किस चीज की कमेंट्री है, मिशना। और मिशना किस चीज की कमेंट्री है, टू अंडरस्टैंड द तोरा। तोरा को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक और रब्बियों ने कमेंट्री लिखी जिसका नाम था मिशना। मिशना को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक और कमेंट्री की, तो उसका नाम गमेरा। और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, तालमुद। और असल किसी जूस से पूछें, वो उस असल बुक को, तोरा को जानता ही नहीं। वो पहले तालमुद, फिर गमेरा, मिशना, तब कहीं जाके आम यहूदी को। और तालमुद में अगर आप जाके पढ़ें तो वहां पे 2 सेक्शन है सब्त के बारे में। और एक सेक्शन में एक रबाई के बारे में पढ़ रहा था, उसने 2.5 ईयर ही स्टडीड फॉर 1 सेक्शन। और उसमें 1 सेक्शन में सब्त के ऊपर 24 चैप्टर लिखे हुए हैं, हाउ यू कैन कीप सब्त। 24 चैप्टर ओनली ऑन सब्त। और उसने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की 2.5 साल उसको लगे उसकी स्टडी करने को। 2.5 ईयर जस्ट टू स्टडी फर्स्ट चैप्टर। और अगर उसको आप, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं फॉर एग्जाम्पल उस दिन क्या करते थे कि यू कुडंट ट्रैवल मोर देन 3000 फीट। सब्त वाले दिन 3,000 feet from your house unless on Friday you had planted some food 3,000 feet away. अगर आपने ट्रैवल करना है, बहुत ही जरूरी है, तो 3000 फीट से ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर उससे आगे जाना है तो फ्राइडे आपने एक दिन पहले क्या करना है, 3000 फीट जहां पे खत्म होते हैं वहां जाके अपना फूड कहीं जगह पे रखना है। और एक नैरो स्ट्रीट देखनी है, और वहां पे जाके तो एक रोप के साथ या लकड़ी के साथ एक ऐसा दरवाजा बना देना जैसे डोर होता है। तो आप जब वहां पे जाओ, अपना फूड पकड़ो, 3000 माइल उसके अंदर दाखिल होके बैठ के खाओ जैसे एक घर है, तो देन यू कैन ट्रैवल मोर 3000 फीट। और फिर उसके बाद करना है तो वहां भी आपको प्लांटेड करना पड़ेगा फूड। ये इस तरह के। और बल्कि ट्रैवल करने के लिए एक और था, शायद इस तरह इसकी ये बात सुनी हो कि एक पास्टर वो ट्रैवल कर रहा था जहाज में, तो वो सब्त का दिन था, तो उसने देखा कि उसके साइड पे एक जूइश ट्रैवल कर रहा था, ही वॉज ट्रैवलिंग। तो उसने कहा कि यू जूइश, उसने कहा यस। उसने कहा कि लेकिन आपके तो लॉ में है कि यू कांट ट्रैवल ऑन सब्त। उसने कहा यस यस आई नो it's forbidden, but you can travel on
जो सी में जो बैरी जहाज है, शिप में ट्रेवल कर सकते हो, पानी में कर सकते हो। तो उसने कहा हम तो फ्लाई कर रहे हैं। कहता नो नो, उसने अपने नीचे वो वाटर की बोतल रखी हुई थी। आई एम ट्रेवलिंग ऑन वाटर, दैट काइंड ऑफ, दैट इज ट्रू और दिस इज ट्रू। और जैसे हम गर्म करने वाली नहीं होती वो बोतल पानी वाली, तो उसने दिखाई कि नो नो आई एम ट्रेवलिंग ऑन वाटर। दिस काइंड ऑफ उन्होंने लॉ बना छोड़े थे, जिसकी वजह से वो सारी कौम कह सकते हैं कि रियली बर्डन थी उनके लिए। मैं क्विकली एक 39 थिंग्स दैट वर कॉमनली फॉरबिडन: सोइंग, प्लॉइंग, रीपिंग, बाइंडिंग, शेविंग, थ्रेशनिंग, winnowing, sifting, grinding, sifting with a sieve, kneading, baking, sharing wool, washing wool, beating wool, dyeing wool, spinning wool, putting it in a weaver's loom, making 2 threads, weaving 2 threads, spreading 2 threads, making a knot, even knot लगाना भी वो उनके लिए मना था। और undoing it, sewing 2 stitches, treating in order to sew 2 stitches, catching deer or killing, skinning, salting it, preparing it, skin, यानी कि डिफरेंट टाइप। एक टेलर था, वो अपने साथ सुई लेके नहीं चल सकता था कि मे बी यू बीन टेम्प्टेड टू, आप कहीं पे देखें कि यार ये फटा हुआ तो उसको सी दो, इस तरह की बातें। या एक स्क्राइब तो था फकीर, वो अपने साथ पेन लेके नहीं जा सकता था कि आपको अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो लिख दो तो तुम सबक तोड़ दोगे। तो सिर्फ उसको अलाउ था कि 2 डिजिट्स लिख सकता है, 2AB, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। और इस तरह के बहुत से। और एक जो वुमेन्स थी, उनको अलाउ नहीं था कि मिरर में देखें, क्योंकि अगर वो देख लें कि उनको सफेद बाल निकला है तो वो उसको निकाल दें, वो भी आपका पुलाव में आ जाए कि आपने उसको प्लक किया। और आप इस तरह की बहुत सी छोटी, और अगर आपने ऐसी लाइट जल रही है तो यू कांट ब्लो इट, और अगर वो बंद है तो उसको जला नहीं सकते। और आपको मैंने याद एक दफा बताया था कि इसराइल में ऐसे, हम जब पहुंचे थे तो वो सब्बत का दिन था, ऐसे लगता कि सारा शहर सोया हुआ है, नो बॉडी वाज देयर। और अगर उसमें किसी होटल में जाएं तो उनकी लिफ्ट ही डिफरेंट है, एलिवेटर जो है, शबात एलिवेटर जहां पे लिखा हुआ है, वो उनकी जो जूइश जो है, वो जिस लिफ्ट से ऊपर जाते हैं उसमें कोई बटन नहीं है, क्योंकि ये बटन प्रेस करेंगे तो सबक टूट जाएगा। वो लिफ्ट क्या करती है, और तकरीबन हर बिल्डिंग में इस तरह की होगी, शबात एलिवेटर उसको कहते हैं। तो वो एंटर होते हैं, वो खुद ही खड़े हो जाते हैं, तो हर बड़ी स्लो जाती है, हर जगह पे रुकती है, फिर चली जाती है, हर जगह पे रुकती है, फिर चली जाती है। तो कई दफा आप जाएंगे ना तो साथ दूसरी है, साथ दूसरी भी लिफ्ट लगी है, तो कई दफा आप देखेंगे अगर उसमें कोई चढ़ गया ना तो जल्दी जल्दी उसमें चले जाएंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे ने तो दबाई है। तो इस तरह के बहुत से लॉ आप देखेंगे कि जूइश जो थे वो इन चीजों में फंसे हुए थे। और इस तरह को खुदा यीशु मसीह के दौर में वो यहूदियों ने एक एक चीज पर ये सारा कुछ, और अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपका सर जो है ना घूमना शुरू हो जाएगा। और उनके लिए सबक पता क्या था? अ पेन इन द नेक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रेस्ट। अब कौन रेस्ट करेगा इसमें? आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, खाना भी बना के पहले फ्राइडे रखना है। और मैं समझता हूं कि पता नहीं खाते कैसे होंगे वो, और हर चीज में आप ये सोचते हो कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे ना हो जाए, ऐसे। तो इट वॉज रेस्ट। खुदा ने कहा था रेस्ट करना है, उस दिन कुछ नहीं करना, बस इंजॉय करो, इंजॉय करो। और लेकिन उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक सो, कि कोई भी ऐसा शख्स था जो इस, नो वंडरिंग दे वर लेबरिंग एंड हैवी लेडन, सिक टू डेथ ऑफ द सिस्टम। इस चीज को अगर आप जानते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स व्हेन जीसस सेड कम टू मी ऑल यू हैव हैवी लेबर एंड आर हैवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ
नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्चुअली सेइंग लॉर्ड जीसस, कि ये जो आपने ऊपर टोकरा उठा रखा है, या नो, दैट वाज अ हैवी बर्डन, जिससे खुदा कह रहे थे कम आउट, कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। ये था खुदा का मतलब उनको रेस्ट देने का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहूदी इन चीज़ों को सिर्फ, आप कह सकते हैं कि यहूदी जो थे ज़ाहरी जो अपीयरेंस जो था उस पर ज्यादा जाते थे, बातनी गुनाह जो थे, अंदर के गुनाह, उनसे उनके लिए वो ज्यादा नहीं थे। आप इस चीज को हाईलाइट किसने किया? जीसस ने आके। जीसस को के लिए डजंट मैटर कि ज़ाहरी आप क्या हो, असल में वो बात करते थे व्हाट इज इनसाइड यू। वो ज़ाहरी तौर पर कोई हुक्म टूट गया तो टूट गया, लेकिन खुदा यीशु मसीह डीप डाउन उनके गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो फिजिकल जो बातें थी उन पे ज्यादा फोकस था यहूदियों का, लेकिन खुदा यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा डजंट मैटर यू हैव डन और नॉट फिजिकली, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर किसी ने बुरी निगाह से देखा, इवन इनसाइड, अगर तूने अपने दिल में ये किया तो तूने गुनाह कर दिया। और यहूदी इन चीजों को कोई अहमियत नहीं देते थे, और खुदावंद के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आप कह सकते हैं कि ठीक है ये तो जूश के लिए था। व्हाट अबाउट क्रिश्चियंस? आज सबत क्रिश्चियंस के लिए क्या है? उसमें अगर आप देखें, पॉल को अगर देखें तो वो आके इस चीज को बड़ा क्लियर करता है। देखें कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17 में उनको वो खबरदार करता है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। ये एक बात थी। सो लेट नो वन जज यू इन फूड और इन ड्रिंक। आप इसको क्या, कुछ लोग इसी को इस तरह लेते हैं कि इस चीज के बारे में तुम्हें कोई गुनाहगार ना ठहराए, इसको पूरा करना है, जबकि वो कह रहे हैं कि इन बातों के बारे में तुम पर कोई इल्जाम ना लगाए, कि क्योंकि आगे अगर आपको वर्स क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह है, मसीह की है। कि ये चीजें जो जिनके ऊपर तुम्हारा फोकस है, दिस इज ओनली शैडो। तो तुम कहो कि शैडो को हमने पकड़ रखना है, जबकि असल चीज भी आ गई है। तो क्या था असल चीज? जब मसीह आ गया तो शैडो की जरूरत नहीं है। अक्स कह सकते हैं जिसको, कि दिस इज जस्ट रिजेंबलेंस, दिस इज आप कह सकते हैं सिंबॉलिक। बल्कि अगर आप उसको एम्पलीफाई बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देयरफॉर लेट नो वन सिट इन जजमेंट ऑन यू इन मैटर्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स और विद रिगार्ड्स टू अ फीस्ट डे और अ न्यू मून और अ सैबत। ये सारा कुछ इसराइल के लोग करते थे। दे ऑल वर ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स। Such things are only the shadow of things that are to come. आने वाली चीजों के लिए जिससे आपको प्रिपेयर कर रही हैं, दिस इज ओनली शैडो। बल्कि वो कहता है एंड दे हैव ओनली अ सिंबॉलिक वैल्यू बट द रियलिटी, द substance, the solid fact of what is foreshadow, the body of it belong to Christ. NIV, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink. यानी कि ये असल में बात है कि कोई खाने पीने या नए चांद की बाबत तुम पर इल्जाम ना लगाए कि अगर तुम के ये क्यों करते हो, क्यों करते हो, डजंट मैटर। वो कहता है कि इससे घबराओ ना, इससे परेशान नहीं होना कि कोई तुमको जज नहीं कि व्हाट यू ड्रिंक और व्हाट यू ईट, और विद रिगार्ड टू अ रिलीजियस फेस्टिवल, अ न्यू मून सेलिब्रेशन और अ सबत डे, these are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. जब यीशु, हमने शरीयत में पढ़ा, गलेशियन के खात में पढ़ा था कि शरीयत हमें मसीह तक लाने के लिए हमारा उस्ताद बनी। जीसस आ गया, वी आर नो लॉन्गर अंडर द लॉ। अब मसीहियों ने, क्रिश्चियंस ने इसको मनाना शुरू किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि द क्रिश्चियन चेंज सैटरडे टू संडे, और कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन 3rd सेंचुरी में उसने इसको चेंज किया जब सारी गवर्नमेंट क्रिश्चियन हो गई। दिस इज नॉट ट्रू। लेट आई टेल यू कि वहां कहां से ये संडे का स्टार्ट हुआ।
और एक्ट्स 20:7, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उससे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। सैबत जो था कौन था? लास्ट डे था ऑफ द वीक। लेकिन जब क्रिश्चियन जमा होना शुरू हुए, जब वो मिलते थे, जब वो उनकी गैदरिंग होती थी, तो ऑलवेज वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वो हमेशा पहले दिन जमा होते थे। 1 Corinthians चैप्टर 16 और फर्स्ट टू पहली और दूसरी आयत मिलेगा। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। ऑलरेडी उसने दूसरी कलीसियाओं को भी यही हुक्म दिया। वो क्या था? पहले दिन, हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुवाफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। इट्स टॉकिंग अबाउट द चर्च गैदरिंग। ये चर्च की मीटिंग जो होती थी उन दिनों में, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मैनी प्लेसेस यू विल रीड। और आप कहेंगे कि व्हाई दे स्टार्टेड इवन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। लेट मी टेल यू व्हाई दे स्टार्ट। जॉन चैप्टर 20:1, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलेनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ पाया। What happened that day? जीसस जी उठे, ये था। और ये हमें सबसे हफ्ता के पहले दिन, द फर्स्ट ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो संडे कहलाता है। आज भी संडे, तब भी वो संडे ही था, वो इतवार के दिन। बल्कि आगे इसी चैप्टर में वर्स 19 में देखें, जब वो अपने शागिर्दों पर खुदावंद जाहिर होते हैं, वो भी हफ्ते का पहला दिन था। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। जीसस केम, उन पर भी पीयर हुआ, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द संडे। ये और अगर और भी इसको चेक करें तो दूसरी दफा भी जब तोमा उनके साथ था, उस वक्त नहीं था जब तोमा उनके साथ, तो उस दिन भी लिखा है कि 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे तो तोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। और एक और जबरदस्त बात, जब होली स्पिरिट का नज़ूल हुआ, पाकरू का नज़ूल हुआ पेंतिकोस्त वाले दिन, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। उसके लिए अमाल चैप्टर 2:4 में लिखा है, वर्स 1-4, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और आप कहेंगे यहां पे तो कोई नहीं लिखा कि वो उस दिन फर्स्ट डे ऑफ द वीक था। इसको अगर इसका जो, क्योंकि पेंतिकोस्त उस दिन नहीं, क्रिश्चियन से शुरू नहीं हुआ, ये ऑलरेडी यहूदियों का फेस्टिवल था। पेंतिकोस्त की ईद वो मनाते थे, जब फसा की ईद होती थी उसके बाद। और अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप लिविटिकस चैप्टर 23 वर्स 15 और 16 से आपको पता चलेगा कि क्यों हम कहते। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। एक्चुअली यहां इसको अगर इससे आप मैच करते हैं तो यू विल फाइंड एक्चुअली तो 50वां दिन जो होता था वो होता था पेंतिकोस्त का दिन। तो पाखरू का जब नज़ूल हुआ, पाखरू जब दुनिया में आया, वो हफ्ता का पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब हम कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी का जो इम्पोर्टेंट डे है वो हफ्ता का पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जिस तरह के ये है एक्चुअली द प्रूफ के कफारे का काम
और मखलसी का काम, रिडेम्पशन, वो पूरा हो गया और खुदावन ने इसको मंजूर कर लिया। इसीलिए इसको हम द डे ऑफ द लॉर्ड भी कहते हैं। और अगर आप पीछे जाएं तो जो फर्स्ट क्रिएशन थी उसकी यादगारी में खुदा ने क्या किया, सेवंथ डे रेस्ट किया। न्यू क्रिएशन जो है, बॉर्न अगेन, यू आर न्यू क्रिएशन जो था, नई मखलूक के साथ जो मुंसलिक है, वो संडे का दिन है जब खुदावन न्यू क्रिए। उसी दिन के बाद से हम देखते हैं कि बॉर्न अगेन जिसे कहते हैं, वी आर न्यू क्रिएशन। तो हमारे लिए जो दिन है वो है संडे का दिन। ये और हमारे लिए संडे जब हम आज आए हैं तो ये इसलिए नहीं आया कि वी आर केम हियर टू गेन अवर साल्वेशन, वी ऑलरेडी हैव साल्वेशन। तो हम उसको मनाने के लिए आते हैं, हम उनको सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और हम उस हस्ती की याद में जिसने हमारे लिए सारा कुछ किया, उसके लिए हम उसकी प्रेज एंड वर्शिप के लिए यहाँ पे जमा होते हैं और अपनी दुनिया के रोज़मर्रा के कामों से फारग और आज़ाद होकर हम आते हैं और उसकी खिदमत में अपनी इबादत पेश करते हैं। इसलिए ये कभी ना समझें कि क्रिश्चियंस ने सैबत को बदल दिया है, बल्कि ये जो इल्ज़ाम यहूदियों ने उस पर लगाया, ये भी बिल्कुल उलट था उसके लिए। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद था कि सब्बत का दिन जो था, ज़रूरी काम वहाँ पे हम कर सकते, रहमदिली के कामों को और अच्छे नेक कामों के करना बहुत ज़रूरी था। उसमें हमारे लिए हमारा जो सब्बत है वो संडे है, लेकिन इस सब्बत में ये नहीं कहा गया कि ये ना करो, वो ना करो, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी, बल्कि हम इसमें समझते हैं कि संडे हम जब आते हैं अपनी रूहों की नशोनुमा के लिए, उनकी कह सकते हैं कि तरक्की के लिए, हमारे सामने जब हम आते हैं तो क्या सवाल होना चाहिए कि ये करना रवा है या ये करना रवा नहीं। नो, हमारे सामने ये होना चाहिए कि हम किस तरह, हाउ वी कैन एक्चुअली गिव अवर प्रेज एंड वर्शिप टू गॉड, किस तरह हम उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए कि इस दिन को जो हमारा सब्बत है, मैं किस तरह बेहतर से बेहतर तौर पर बसर कर सकता हूँ। हाउ कैन बी आई ब्लेस्ड विद आवर नेबर्स, आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, कि मैं इस दिन में किस कदर रूहानी तरक्की का बायस हो सकता हूँ। ये था असल में सब्बत का दिन जो हमारे लिए था, और सीधे साधे हुक्म को फरीसियों ने एक बोझ बना दिया था, और उस बोझ से निकल वो सारी जो कौम थी, समझ लें कि उस बोझ के तले दबी हुई थी। तो खुदावंद उनको उस बोझ के तले से निकालने के लिए आए। अगला पैसेज जो है इसी के साथ है, जो इसी चैप्टर में है, मैथ्यू में। अगर आप वर्स 9 से पढ़ें तो लिखा है कि यूं हुआ कि वहां से चलकर वो किसी और सब्बत को वो उनके इबादत खाना में गया और वहां दाखिल होकर तालीम देने लगा। और देखो वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था, और फकी और फरीसी उसकी ताक में थे। अब ये देखें कि फकी फरीसी जो थे हमेशा वो प्लानिंग करते रहते थे, हाउ वी कैन ट्रैप जीसस, किसी ना किसी तरीके से। और सब्बत को अब उनको पता चल गया था कि ये सब्बत के दिन हमेशा कोई ना कोई अच्छा काम करेगा, जरूर करेगा। और वहां लिखा है फकी और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाकर उस पर इल्जाम लगाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। लूक ये भी मेंशन करता है कि मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। कौन सा बंदा कह सकता है कि मैं फलां जगह जाऊंगा तो मुझे पता है उन्होंने मेरे साथ क्या करना है। खुदावंद इसीलिए कहते हैं ही इज गॉड, ही वॉज गॉड देन। और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। अब खुद ही क्वेश्चन करके फंस गए। अब देखना, उन्होंने खुद ही क्वेश्चन किया है कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा उठ और बीच में खड़ा हो। उठ खड़ा हुआ और यीशु ने उनसे कहा। अब सिचुएशन क्या क्रिएट की है, जैसे एक बहुत बड़ा मजमा है। अब गौर करें तो अब इन्होंने सवाल कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब देने से पहले क्या किया, इधर आ, हाँ भाई इतने बीच खड़ा हो जा, कम स्टैंड। बिल्कुल वैसे अब सबकी आंखें उस पर लगी हैं।
क्या होने लगा अभी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उस आदमी को जिसका हाथ विदर्ड था, सूखा हुआ था, काम नहीं करता था, तो उसको बीच में खड़ा कर दिया। खड़ा करके खुदावंद यीशु मसीह अब उन पर देख रहे हैं और कहते हैं, और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि आया सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना। उन्होंने तो कहा था शिफा देना रवा है कि नहीं। तो खुदावंद कहते हैं कि मैं अब तुमसे पूछता हूं, बीच में उसको खड़ा करके, कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। बल्कि मरकस लिखता है कत्ल करना हलाक है, कत्ल करना रवा है। और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो। अब उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल पूछा, उसको पता था कि ये जवाब नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि खुद, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक जानवर की एग्जाम्पल दी है। और आज दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर आप कहें ना, कई दफा आते हैं कि मैंने एक दफा एक प्रोग्राम देखा, उसमें था कि क्या जो एनिमल्स राइट्स के और जानवरों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, कहते हैं व्हाट इज डिफरेंट मैन एंड एनिमल, हम वो भी सेम ही है। लेकिन खुदावंद कहते हैं, आगे आगे बताएंगे, वो कहते हैं कि आदमी की जो कदर है भेड़ से बहुत ज्यादा है। लिखा है वो चुप रह गए, मार्क इसको लिखता है। और तब उसने उन सब की सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दूसरे हाथ की मानद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसी आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। अब देखो, मैं सोचता हूं कि वो उस आदमी को पहले से जानते थे कि एक आदमी इधर पड़ा है, पता नहीं कब से है, लेकिन बजाय के उस पर तरस खाएं कि क्या बात है कि यार ये तो अच्छा हो गया, वो खुशी मनाएं, उल्टा क्या होता है कि वो लिखा है कि आपे से बाहर हो गए, आउट ऑफ एंगर। और उसमें क्या कहा लिखा है, और एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें, जैसे कि बस नहीं चलता। और मरकस एक बहुत अजीब बात लिखता है, फिर फील फोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। हेरोदी जो थे वो पॉलिटिकल पार्टी में से थे, हेरोदीस की पार्टी में से, तो वो उनको पता था कि ये इन्होंने मिलकर ही जॉन द बैप्टिस्ट को अरेस्ट किया, तो ये अच्छे बंदे होंगे, इनसे मिलकर ही को यीशु को मारने का मंसूबा बनाए। और उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। और यीशु ये मालूम करके, अब यीशु को ये भी पता चल गया कि बाहर क्या कर रहे हैं, अब वह बाहर जाके वो मशवरा कर रहे हैं, लेकिन लिखा है और यीशु ये मालूम करके अपने शागिर्दों के साथ वहां से रवाना हुआ और झील की तरफ चला गया, और गलील से बहुत से लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने सबको अच्छा कर दिया। स्टिल दे आर प्लानिंग टू किल हिम, दे आर प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय हिम, लेकिन लिखा है कि उसने बाहर जाकर लोगों को अच्छा करना शुरू कर दिया। आप अगर गौर करें, जो ये शिफा का काम खुदावंद ने किया है, इसमें कोई हाथ का काम नहीं हुआ। खुदावंद ने चंद अल्फाज बोले, वो ठीक हो गया। इसमें सब्बत को तोड़ने वाला, चले हम वर्क को लेते हैं, कोई ऐसा काम, वो उसने सिर्फ कहा है और वो शिफा पा गया। और उनको इस बात से गुस्सा, इस बात से नफरत बढ़ गई उनकी कि किस तरह इसको डिस्ट्रॉय करें। ये था उनकी सख्त दिली, क्योंकि मरकस उसको लिखता है कि उनकी सख्त दिली की वजह से खुदावंद ने चारों तरफ गुस्से से देखा और उसको कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और वो शिफा पा गया। और मैं समझता हूं कि यहां पर वो खुद ही, अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पूछा कि नेकी करना रवा है सब्बत के दिन या बदी करना, अगर वो कहते हैं कि नेकी करना रवा है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि व्हाई यू आर परसिक्यूटिंग मी, मैं तो नेकी कर रहा हूं। और दूसरी तरफ अगर वो कहते बदी, तो उन्होंने कहा कि बदी तो तुम कर रहे हो, मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हो। दे वर एक्चुअली डूइंग दिस ऑल थिंग्स। आग बगोला होकर उसके खिलाफ वो साजिश करने लगे कि किस तरह उसको हम डिस्ट्रॉय करें।
अब खुदावंद की शरीयत हमें क्या सिखाती है कि आज हम अगर उस शरीयत को पूरा करना चाहें तो रोमियो के खात में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है चैप्टर 13 में, आपस की वर्स 8, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। लव जो है दैट इज द एंड ऑफ द लॉ। बल्कि 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये बातें कि ज़िना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और उनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपनी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत का। अगर आप गौर करें तो पूरे सारे कमांडमेंट जो है ना बाइबल में, जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो फिर दोबारा से न्यू टेस्टामेंट में रिपीट किए गए हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह की हम 2-3 वीक के बाद जाने वाले हैं सरमन ऑन द माउंट, वेरी ब्लेस्ड। आप पाएंगे कि दुनिया में ऐसा स्पीच कभी तक दी नहीं गई जैसी खुदावंद यीशु मसीह ने दी। तो वहां पर वो आपको याद होगा, तुम सुन चुके हो क्या कहा गया था, तुम सुन चुके हो कहा गया था। अपने पिछले दिन हमने पढ़ा कि माँ बाप की इज्जत करना, पॉल इसकी बात करता है, ऑनर योर फादर एंड, ये सारे रिपीट किए। अभी यहां पर भी वो रिपीट करता है कि जितने भी सिवाय एक हुक्म के जो सबत का हुक्म था, बाकी सारे आप देखेंगे कि न्यू टेस्टामेंट में रिपीट किए गए हैं, 9 के 9 रिपीट किए गए हैं। क्यों सबत को रिपीट नहीं किया गया? क्योंकि वी डू नॉट ऑब्टेन राइचियसनेस थ्रू लॉ, बट वी ऑब्टेन राइचियसनेस थ्रू salvation, and once we have saved by Christ, law is no longer relate to us in the sense of saving us. क्योंकि शरीयत हमको बचा नहीं सकती, शरीयत के को पूरा करके कोई आज तक रास्तबाज ना ठहर सकता, और थ्रू लॉ nobody can obtain salvation in the sense of that we are no longer under the law. In other sense अगर आप कहें सबत, we are still living under the principle of the law. Principle of the law जो शरीयत थी उसमें क्या था? In order to experience, क्या experience? The blessed life that God has planned for us. आप आज भी दुनिया में देखें, आप शरीयत के जो लॉ हैं 10 कमांडमेंट्स ले लें, उस पर उसके प्रिंसिपल पर ही अगर आप चल के देख रहे हैं, आपकी इस दुनिया में लाइफ ब्लेसड लाइफ होगी। मोस्ट ऑफ पीपल, अब अगर आप वेस्ट पे देखते हैं ना, प्रॉस्पर है, बहुत रिच है, दे हैव एक्चुअली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल, बट दे डू नॉट फॉलो द प्रिंस ऑफ द बाइबल। इस वजह से ये तरक्की है। इस दुनिया में रहते हुए आप प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल, इवन जूश जीसस को नहीं मानते, स्टिल दे आर अंडर द प्रिंसिपल, उस चीज को प्रिंसिपल जो है शरीयत के मानते हैं, दे आर प्रॉस्पर नेशन। अगर आप इस दुनिया में भी ब्लेसड लाइफ गुजारना चाहते हैं, एक्सपीरियंस दैट, आप इस पे अमल करके देख लें। क्योंकि मैं समझता हूं न्यू टेस्टामेंट में सारा कुछ अगर आप देखें, जैसे कि फर्स्ट जॉन 5:2 में लिखा है, जिसमें हम दोनों कमांडमेंट आ सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें है एक ही खुदा को मानना, उसके सिवा किसी और मबूद को ना मानना, और इवन जो तीसरा कमांडमेंट था जिसमें था कि क्या, खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। आपको पता है कि वो कौन सा न्यू टेस्टामेंट में कहां पे है? एनीबॉडी? बहुत जगह पे है, लेकिन स्पेशली यू एवरीबॉडी नो एंड एवरीबॉडी ऑलमोस्ट रिपीट एवरी डे। यहां पे लिखा था डू नॉट, क्या, अपने खुदा का नाम क्या है, बेफायदा न रहा, डू नॉट एक्चुअली इन्फोर्स, उसको नापाक नहीं करना। हम जब दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, होली नाम रखना, दैट इज एक्चुअली वी डू इन न्यू टेस्टामेंट, कि अपने बाप का नाम प्रोफेन नहीं करना, खुदा का नाम। तो हम एवरीडे करते हैं जब हम दुआए रवानी पढ़ते हैं।
माँ बाप की इज्जत। इफ्सियों में लिखा है चोरी करने वाला चोरी ना करे, अपने मसाया से हर एक सच बोले, हरामकारी ज़िनाकारी के बारे में सब कुछ। बल्कि हम पढ़ते हैं कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। सारा कुछ न्यू टेस्टामेंट में मिलता है, सिर्फ सब्बत के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि सब्बत इबादत का दिन था, जबकि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक रेस्ट का दिन था, इसलिए इसको न्यू टेस्टामेंट में रिपीट नहीं किया गया। Sabbath was the picture of the rest that Jesus Christ will bring to those who believe in Him, He having accomplished our salvation Himself. इसलिए, और अगर आपको मैं एक चैप्टर दूं, घर जाके पढ़ें। अगर आप सब्बत को न्यू टेस्टामेंट में भी बिलीव करना चाहते हैं, रीड इब्रानियों, Hebrew chapter 10. We are still celebrating Sabbath. उसमें क्या था कि यीशु जो है वो हमारा आराम है। इब्रानी 4:2-3 में तुम उसके नाम में दाखिल हो जाते हैं जब मसीह पे ला, और पूरा चैप्टर पढ़ें आपको पता चल जाएगा। और जो मैंने अभी आपके साथ रोमन्स का पढ़ा है कि मोहब्बत अपने पड़ोसी से मोहब्बत ही नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। रोमन 13:10, मोहब्बत इज कंप्लीशन ऑफ द लॉ। अगर आप लॉ जितना भी मर्जी पूरा कर लें, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, जाके पढ़े, जेम्स में लिखा है कि अगर पूरी शरीयत पर अमल करें तो एक डॉट एक भी छोड़ दें तो आपकी सारी रास्तबाजी खत्म। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नो वन, मैं आपको बताऊं एक बड़ी अजीब बात, यू कैन इफ यू ऑब्जर्व द लॉ, शरीयत, यू कैन एंटर इन द किंगडम एज वेल। If you observe and fulfill the law, you can enter in the kingdom, but you can't, because you cannot fulfill the law. Just only one have done that. और उस रास्तबाजी को पूरा करके उसने हमारी झोली में डाल दिया। Now you can, through him you can. आप जा सकते हैं, लेकिन लिखा है कि जिसने एक भी उसमें से खता की वो लानती ठहरा, लानती। तो इसलिए हम वो बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मैथ्यू 11, मैं ख़त्म करूँगा इसके साथ, 25, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दिनाओं अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। वर्स 27, मेरे बाप की तरफ से ये सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करे। 28, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। दैट इज द एंड। जीसस सेड, आई विल ऑल्सो गिव यू द बर्डन, बट दिस इज मुलायम, नरम जुआ। तो यस्सु के पास जाएं तो उसके वो आपको बोझ से पहले आजाद करेगा, लेकिन उसके बाद आप पर कहते हैं मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। खुदा यीशु मसीह हम पर कभी भी बोझ नहीं डालते, हमें कभी कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा बर्डन नहीं देंगे जो हम उठा ना सके। इसका बोझ हल्का और जुआ मुलायम है। हम उस बोझ के तले हैं। वी आर नो लॉन्गर अंडर द लॉ। लेकिन अगर आपने दुनिया में ब्लेसिंग, मैं समझता हूं कि 10 कमांडमेंट में कोई ऐसी बात नहीं है सिवाय सब्बत के, और हमारा सब्बत यीशु है, कि जिसको आज भी हम ना माने, उस पर अमल करके देखें तो खुदा आपकी जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए फुल ब्लेसेड के साथ फुल ब्लेस करेगा। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाएं और खुदा उनका शुक्र अदा करें आज के इस कलाम के लिए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है। तेरे इस कलाम के लिए खुदा जो तूने हमें बख्शा है, हमें ये रोशनी बख्शी है खुदा कि तू कितना भला खुदावंद है। तूने हमें उस बोझ के तले, जिसके नीचे ये सारी दुनिया की कौमें फंसी हुई है, दसी हुई है, रूल्स रेगुलेशन, डूइंग दिस, फुलफिलिंग दिस लॉ और दिस लॉ, यू हैव फुलफिल्ड फॉर अस।
as you have given this righteousness. हम तेरे पास आए, तेरी रास्तबाजी को कबूल करते हैं तो हम खुदावंद रास्तबाज ठहराते हैं. तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने हमें रास्तबाज ठहराया. तूने अपने गले लगाया, तूने अपना आप हमारे लिए दे दिया. Bless those receive you, your salvation. इस बॉन्डेज से, इस बर्डन से निकाल उनको खुदा, ताकि तेरी शरीयत हमारी तेरी मोहब्बत में जो तूने हम में डाली उसमें पूरी हो. बख्शते कि खुदावंद अगर हम तेरी शरीयत को पूरा करना चाहते हैं तो तेरे हुक्म पर अमल करें जो तूने कहा, लव वन अनदर. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.